सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। जो शुरू में हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का ही क्यों करते हैं, कोई और उच्चारण भी तो कर सकते हैं। और ये केवल वैदिक धर्म में ही नहीं है ऐसा, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को जो मानने वाले हैं उनकी ध्वनि लगभग ऐसी ही होती है। जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो भी जब बोलते हैं ना तो वो ऐसी ही ध्वनि आती है। तो ओम ही क्यों बोलते हैं हम शुरू में, इसलिए बोलते हैं। इसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च तो अब किया नासा के साइंटिस्ट ने, पर हमारे जो ऋषि थे वो तो सुपर साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट से भी ऊपर थे भी, उन्होंने इस रहस्य को जाना। तो अभी लगभग 2 या 3 वर्ष पहले उन्होंने बताया कि जो सूर्य की रश्मियां हैं उन रश्मियों में ओम की ध्वनि आती है। और सूर्य की रश्मियां कहाँ तक फैली हुई हैं, पूरे ही भूमंडल पे है ना। हमें मतलब दिन में जैसे हमारे लिए जब दिन होता है तो हमें सूर्य दिखता है, लेकिन सूर्य का तो अभाव नहीं होता है। और पृथ्वी के घूमने के कारण तो सूर्य तो हमेशा है और सूर्य की रश्मियां भी हमेशा हैं। तो उन रश्मियों में से ओंकार की ध्वनि आ रही है। और अपने अंदर भी जब समाधि में ऋषियों ने समाधि लगाई और वो शरीर भाव से हट गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गई, तो उन्होंने अंदर जो उनको सुनाई और दिखाई दिया वो ओम की ही ध्वनि थी। और वो इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओम, इसी को ऋषियों ने कहा अनहद नाद। नाद जहाँ भी होता है, नाद मतलब ध्वनि, तो वो आहत होने से होती है। हत मतलब किसी चीज़ से टकराते हैं ना तब ध्वनि होती है। जैसे ये ध्वनि हुई तो दोनों हाथ आहत हुए ना। और एक ध्वनि ऐसी है उसको कहते हैं अनहत, अनाहत, आहत हुए बिना। जैसे पृथ्वी घूम रही है, कोई भी चीज़ गतिमान है तो उसमें एक ध्वनि होती है। जैसे नदी गति कर रही है तो नदी की एक ध्वनि है। ऐसे हमारी पृथ्वी भी तो घूम रही है बहुत ज़ोर से। तो साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि वो जो घूम रही है और घूमने से जो आवाज़ आ रही है ना वो ओम की है। ओम ऐसे नाद हो रहा है। सूर्य भी घूम रहा है, ये सारे नक्षत्र भी घूम रहे हैं, तो उन सब से ये ही ध्वनि आ रही है। तो जैसे ही हम बोलते हैं ओम, तो समझ लो कि हम पूरे उस ब्रह्मांड के साथ शरीक हो गए। जैसे नदी बह रही है और हम नदी में शामिल हुए तो हम भी बहने लगे उसके साथ साथ। वैसे भी हम शरीक ही हैं, ना माने तो भी। पर जैसे ही हम ओम बोलते हैं और ये भावना करते हैं तो समझ लो कि आप पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गई। और ब्रह्मांड का मतलब है इस ब्रह्मांड में व्याप्त जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसके साथ हम कनेक्ट हो गए। तो इसलिए योग दर्शन में कहा तज्जपस तदर्थ भावनम। जब भी आप ओम बोलें तो आप ये सोचें कि आपका जो आत्मा है, हम जो आत्मा है, आपका आत्मा नहीं, हम आत्मा उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गई।
उसको बोल रही हैं ना। तो ऐसा करते ही जैसा बोलते हैं वैसा ही भाव भी, तो एकदम फिर व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है। हम उस धारा में हम भी बहने लगे ओंकार बोलते ही। तो इसलिए उसमें संस्कृत में तो इसके बहुत सारे अर्थ बताए हैं, 25 अर्थ बताए हैं ओम की, तो इसलिए हम ओम बोलते हैं। और अभी अभी किसी ने, लगभग जब हम गायत्री यज्ञ कर रहे थे तब एक लंदन के किसी वैज्ञानिक ने, मैं आपको कल बताऊंगी उसका पूरा नाम एड्रेस, उन्होंने ओम और गायत्री मंत्र इन दोनों के ऊपर सर्च किया। वे कहते हैं आपको अर्थ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर जब आप भावनापूर्वक जैसे 10-20 बार बोलेंगे ना ओम, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो आपकी चित्त की स्थिति बदल जाएगी। तो कोई भी इसको अनुभव करके देख सकता है। तो हम हमेशा ही उसके साथ कनेक्ट हैं, पर हमें पता नहीं लगता है कि हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ कनेक्ट हैं। जैसे यहाँ पर कोई शक्ति ऊर्जा है या नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा ना हमें, तो हमें लगता है कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो पता तब चलता है, आप एक चुंबक लाओ नॉर्थ, एक लाओ साउथ, छोटे छोटे चुंबक, अब आप उनको मिलाने की कोशिश करो, यहाँ तक तो आ जाएंगे, इसके बाद आप उनको मिला नहीं सकते। मतलब इतनी सी जगह में इतनी महान शक्ति है कि आप पूरी ताकत लगा दो, कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसको मिला नहीं सकते, वो शक्ति हटाती है उसको। और आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लाओगे, एक उत्तर वाला एक दक्षिण वाला, तो आप यहाँ तक तो ले आओगे, उसके बाद आप रोक नहीं पाओगे, तुरंत मिलेंगे वो। पॉजिटिव पॉजिटिव लाओगे तो मिला नहीं सकते, नेगेटिव नेगेटिव मिला नहीं सकते। तो इससे पता लगता है कि इतनी सी जगह में भी कितनी एनर्जी है। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से भरा पड़ा है, लेकिन उसमें दोनों प्रकार की एनर्जी हैं, सात्विक शक्ति भी है और तामसिक शक्ति भी है और राजसिक भी है। और दो शब्दों में बोलें तो अच्छी शक्तियाँ भी हैं, बुरी शक्तियाँ भी हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं और नेगेटिव भी हैं। और ये बात सब ग्रंथों ने बोली। रामचरितमानस में आया, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत न। बड़ा सुंदर कहा उन्होंने, मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उससे पहले एक और चौपाई है कि जिसकी जिस पर प्रीति होई, सो ताही मिले रोक सके ना कोई। भाव ये है, मेरे को शब्द बिल्कुल ठीक याद नहीं है, कि जिसकी जिसके ऊपर श्रद्धा प्रीति होती है ना, वो चीज़ उसको मिल के रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर तुलसीदास जी को लगा कि ये तो जो लोग हैं ना, केवल श्रद्धा श्रद्धा करेंगे, विचार विचार करेंगे, और फिर बोलेंगे कि हमने तो बड़ी प्रीति की, हमें तो वो चीज़ मिली नहीं। तो तुरंत फिर ये अगली चौपाई लिखी, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन माने जो वैसा नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। कितनी भी श्रद्धा करें, कितना भी विचार करें, उसके साथ कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा स्पष्ट लिख दिया। हमें हमारे जीवन में पॉजिटिव शक्तियाँ चाहिए, कितनी भी ले लो, भरी पड़ी हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। हमारी शिकायतें ये होती हैं कि आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, आज तक हमें समाधि का पता ही नहीं चला, आज तक हमें कुछ अलौकिक अनुभव हुआ ही नहीं। पर यदि हम ईमानदारी से अपने आप से पूछेंगे कि हमने उसके लिए प्रयास कितना किया, तो हमें उत्तर मिलेगा कि हमने प्रयास किया ही नहीं। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। एक अष्टाध्यायी याद करने के लिए एक विद्यार्थी कितना प्रयास करता है। एक BA MA की डिग्री लेने के लिए व्यक्ति 15 साल लगाता है। एक डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए 5 वर्ष लगाता है, उसके लिए तो 5 महीने भी नहीं लगाए। तो अनुभूति कैसे होगी? सबसे जल्दी उपलब्ध होने वाली अगर कोई चीज़ है, ऐसा संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया, तो वो भगवत उपलब्धि है।
हो सकता है कि डॉक्टरेट कोई करना चाहे, उसकी सामर्थ्य ना हो बेचारे की, ना भी मिले उसको, पर भगवान की उपलब्धि करने में कोई असमर्थ नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही विद्यमान है, अंदर भी और बाहर भी, हमारे शरीरों के अंदर भी और हमारे शरीरों के बाहर भी। तो उसमें तो कोई ऐसा धीर पुरुषों ने बताया। तो खैर ये तो हम शुरू में ओम बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ही हमने बोला उसी समय हम शरीर भाव से इतनी देर के लिए हट गई और हम आत्म भाव में होकर के हमें ये फीलिंग आनी चाहिए, ये हमें विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हम उस परम सत्ता के साथ शरीक हो गए हैं, हम भी उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो फिर बड़ा सुख देता है ये ओम का उच्चारण। और वैसे भी किसी को ना भी पता लगे तो शब्द की भी इतनी शक्ति है, शब्दों की भी शक्ति होती है। तो जो मैं बता रही थी वो लंदन के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा किसी को यदि अर्थ भी नहीं आता है ना, और वो ऐसे ही गायत्री मंत्र बोल रहा है या ओम का उच्चारण कर रहा है, तो भी उसके ब्रेन के अंदर जो शक्तियां हैं वो पूरी की पूरी जो डैमेज हो गई थी पहले, वो सारी फुलफिल हो गई ओम का उच्चारण करने से। मतलब ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं बॉडी में किसी एक ध्वनि से। इसलिए बच्चा पैदा होते ही उसको एक ध्वनि सुनाई जाती है, जो थाली बजाते हैं ना, कांसी की थाली बजाते थे पहले, तो इसका मतलब है कि उसके ब्रेन को एक्टिवेट करना। नहीं तो बच्चा रोएगा नहीं, रोएगा नहीं तो श्वास नहीं आएगी उसको, उसके प्राण को एक्टिव करना है। अब वो आ गया है, अभी तक तो माँ के प्राण से प्राण ले रहा था, अब माँ के प्राण से तो नाल को काट दिया, नाभि से नाल जो जुड़ी थी, अब उसको अपना श्वास खुद लेना पड़ेगा। तो खुद लेना पड़ेगा तो अभी उसके ब्रेन को, उसकी इंद्रियों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ी देर बच्चा यदि नहीं रोए तो फिर उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो सबसे पहले उसको कोई ऐसी साउंड सुनाई जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, उसको सुनते ही ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं कि वो तुरंत रिलैक्स, उसको रिलैक्सेशन भी मिलता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये ओम की ध्वनि जो है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, पूरी वैज्ञानिक पद्धति है ये। तो आपको जब कभी टाइम मिले 5 बार, 7 बार, 10 बार, 3 बार उठ करके रात को सोते समय, और आप उसको फील भी करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ओंकार का उच्चारण। तो चलिए अब गीता वाला शुरू करते हैं, जो हमारा कर्म और कर्म फल का चल रहा था। तो पहले आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप कल कुछ बता रहे थे प्रदीप जी। वो एक थे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि आप क्या क्या करते हैं। तो मैंने बताया व्यवस्था के वैसे व्यक्ति, हमारा कृषि का मतलब पिताजी किसान है, मैं वो भी काम करता था, साथ में फिर पढ़ाई करता रहा और अलग अलग विद्यालय में शिक्षण का काम भी किया। तो फिर कहने लगी आप अपने लिए क्या कर रहे हो, कि डिग्री आपने की तो सामाजिक ज्ञान लिया, सूचना इकट्ठी कर लिया आपने डिग्रियों के रूप में, और अब बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, अपनी सूचनाएं जो आपने ली अब आप विशिष्ट कर रहे हो बच्चों को, अपनी उन्नति के लिए क्या करना है। तो यही एक क्वेश्चन है बहन जी कि जो हम कर रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, जैसे कहा कि भाई कर्म करने से ही हम मुक्ति मिलेगी हमें, तो ये वाले कर्म हमारी उन्नति में सहायक है या नहीं? जी, तो इसके लिए फिर हम उनके पास चलते हैं जिन्होंने ऐसे किया, क्योंकि मैं तो आपकी तरह ही, मैं भी एक साधक हूँ, मैं भी एक साधिका हूँ, तो हम तो सब एक ही रास्ते पे चलने वाले हैं। तो इन हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हम ऐसे व्यक्ति के पास चलेंगे कि भाई जिन्होंने उसको प्राप्त किया हो। तो यहाँ एक श्लोक है गीता के 3 अध्याय का 20 नंबर श्लोक है, आप खोल के देख सकते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो ये इस वाली पुस्तक में आप पेज बता देंगे एक बार? 65 पेज के ऊपर है।
तो ये कह रहे हैं कर्मण्येव ही, कर्म करते हुए ही, और कोई रास्ता ही नहीं है। जो बात है ना, क्योंकि ये ऐसे लगता है कि भाई हमें भी ऐसे लगता है कि हाँ ये तो हम तो इसी में लगे हैं, अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो फिर हमें ये बुद्धि उत्पन्न होती है कि भाई फिर तो ये कर्म छोड़ने पड़ेंगे, अगर आत्मोन्नति करनी है तो अपने लिए कुछ करना है तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा, और ये कर रहे हैं तो इनके करते हुए आत्मोन्नति हो नहीं सकती है। तो ये तो फिर जीवन बड़ा कसमकस बन गया, क्योंकि इसको इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर परिवार भी चलाना है, और इसको करते हुए वो नहीं मिला तो मानव जीवन ही व्यर्थ। तो इन्होंने कहा कि ये ही रास्ता है, काम करते हुए ही संसिद्धि को प्राप्त किया जनक आदि ने। जनक एक विदेह भी कहते हैं उनको, विदेह मतलब देह में रहते हुए भी देह से अलग। तो हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि एक ऐसी भी जीवन की स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रह सकता है। शरीर से अलग मतलब आत्मभाव में। अब जो व्यक्ति शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो व्यक्ति आपसे कहेंगे कि भाई आप रह कैसे सकते हो, आप शराब पिए बगैर कैसे रह सकते हो, और आपके लिए कैसी है वो स्थिति? बिल्कुल सहज है। आप कहते हो इसमें करना क्या है, कभी इच्छा ही नहीं होती है। कोई हमारे को लाख रुपए दे तो भी हम नहीं पिएंगे। तो ऐसे ही योगियों की, योग की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप, जनक तो पूरे राज्य को संभाल रहे हैं, हम तो एक परिवार को संभाल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं उन्होंने उस स्थिति को, ये सब काम करते हुए, काम बाधक हैं ही नहीं भक्ति में और आत्मा की उन्नति करने में, बल्कि सहायक हैं, बल्कि सबसे सरल रास्ता है ये कर्म करते हुए। तो इन्होंने कहा कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह एव अपि। लोक संग्रह का मतलब होता है इस लोक की स्थिति को देखते हुए भी, जैसे कल अपन चर्चा कर रहे थे ना कि ये सारी सृष्टि में कर्म हो ही रहा है ना, भगवान की शक्तियाँ कर्म कर ही रही हैं। मानो कि हमने धरती में बीज बोया और वो धरती लेकर के बैठ जाए हमारे बीज को, तो क्या करेंगे हम फिर? पृथ्वी के ऊपर कोई कोर्ट केस कर सकता है क्या कि हम आपके अंदर, हमने 1 किलो बीज डाला था और आपने तो एक दाना भी वापस दिया नहीं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कितनी हजारों लाखों लोगों का ये अनुभव है कि धरती माता कभी रखती नहीं है। एक बीज उसको दिया तो सैकड़ों गुणा करके हमें देती है। तो जैसे ये धरती वाला नियम सृष्टि में काम कर रहा है, ऐसे ही हमारे कर्मों का और भावों का नियम भी सृष्टि में काम कर रहा है। जिस भाव से काम करते हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। यदि आपने काम किए ही इस भाव से कि भाई ये तो हमारा नौकरी पेशा है, खेती बाड़ी है, ये तो अलग है और हमें अपनी उन्नति के लिए तो अलग से ध्यान लगाना पड़ेगा, तब निश्चित रूप से ये कर्म आपका उत्थान नहीं करेंगे, ये सच है। लेकिन यदि आपने उन कर्मों को इस भाव से किया कि ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरी पूजा है, बस एक बार आप कर्म करने से पहले 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप एक बार ऐसे सोच लें, बस जो काम कर रहे हैं ना कि ये मेरा काम है, ये आपकी ही पूजा है, और फिर उसको आप जितना अच्छे से कर सकते हैं पूरे रिलैक्स होकर के करें। निश्चित रूप से वो कर्म आपकी आत्मा का उत्थान करने वाला बनेगा और आप खुद फील करेंगे उसको कि मेरी आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ रही है। एक प्रसन्नता, माने हम सारे ध्यान उपासना भी करते हैं या ईश्वर भी हमें चाहिए, तो क्यों चाहिए ईश्वर? क्यों चाहिए? ध्यान क्यों करते हैं हम? उपासना क्यों करते हैं? यज्ञ क्यों करते हैं? क्या चाहिए हमें? सुख चाहिए। व्यक्ति सुख के लिए तो करता है सारे काम। घर परिवार भी व्यक्ति क्यों घर बनाता है? सुख चाहिए। शादी भी क्यों करते हैं? सुख चाहिए। सन्यासी भी क्यों बनते हैं? सुख चाहिए। कोई भी काम, व्यक्ति मोबाइल क्यों खरीदता है? सुख चाहिए। गाड़ी क्यों लेता है? सुख चाहिए। बाइक क्यों लेता है? खाना क्यों खाता है?
तो सारे के सारे काम हम सुख के लिए करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इसका 1 महीना अभ्यास करके देखे कि मेरे को यही काम करते हुए जब मैंने इस भाव से किए तो मेरे को अंदर से अच्छा लगा, दूसरे व्यक्ति ने पहचाना या नहीं पहचाना, पर मुझे कुछ आनंद सा आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता है। तो एक तो ये इतिहास हो गया। दूसरा फिर आपने जो पूछा तो ये यहाँ भी बताया, देखो इन्होंने 25 नंबर और 26 नंबर जो श्लोक हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो इसमें संख्या आप लिख लें, 25 और 26 नंबर श्लोक इसी अध्याय का, तीसरे अध्याय का। तो बाद में आप पढ़ लेना, अभी मैं आपको इनका अर्थ बता देती हूँ। ये श्लोक कह रहे हैं सक्ताः, सक्ताः माने आसक्त लोग, कर्मणि काम में, कर्म में, अविद्वांस है, जो विद्वान नहीं है, सामान्य लोग हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं? आसक्ति पूर्वक। जैसे किसी व्यक्ति की धन में आसक्ति है, कोई व्यक्ति लोभी है तो वो हमेशा क्या करेगा? धन बटोरने की कोशिश करेगा। कोई व्यक्ति अत्यंत मोही है तो वो व्यक्ति हमेशा अपने कुटुंब परिवार को सुख देने की कोशिश करेगा। कोई व्यक्ति क्रोधी है तो वो हमेशा दूसरों के दोष ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि किसी का कोई दोष मिले और मैं उस पर गुस्सा करूं। तो कोई व्यक्ति कामी है, भोगी है, तो वो हमेशा उसके दिमाग में क्या चलता है कि मुझे भोग के लिए वो वस्तु मिले या व्यक्ति मिले। तो इनको कहा सक्ताः, आसक्ति वाले, जिसकी जहाँ आसक्ति है, किसी की काम में है, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, तो जिसकी जहाँ आसक्ति है वो व्यक्ति जैसे उसके लिए दीवाने होते हैं, ऐसे सक्ताः कर्मणि अविद्वांस है। और वो आसक्त लोग जो होते हैं वो विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी होगा तो आसक्त होगा ही नहीं। तो जैसे अविद्वान लोग आसक्ति पूर्वक यथा कुर्वन्ति भारत, भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि ये तो सारे मेरे अपने लोग हैं और इससे बढ़िया तो मैं संन्यास ले लूँगा, क्योंकि ऐसी विजय का भी, ऐसे राज्य का भी हम क्या करेंगे जब अपने ही लोग मर जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे अगर तू एकांत में बैठ भी जाएगा ना, काम नहीं भी करेगा, तो भी मन से तो आसक्ति बनी रहेगी उसमें तेरी। तो यथा कर्माणि अविद्वांस, सक्तः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा। यथा अविद्वान कुर्वन्ति तथा विद्वान कुर्यात्। ज्ञानी को कभी भी कर्म नहीं छोड़ के बैठने चाहिए। और ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जिन लोगों ने खुद प्राप्त तो नहीं किया लेकिन उन्होंने शास्त्र पढ़ा, और शास्त्र में भी कुछ लोगों ने, मतलब मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक वो ग्रुप तैयार हो गया जिन्होंने कहा कि हमें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, हम पहले धन कमाएंगे, अपने सुख के साधन इकट्ठे करेंगे, ये सब खाली लोगों का काम है, ध्यान लगाना, उपासना करना, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं। वो काम में लगे रहे। एक ग्रुप ऐसा तैयार हो गया कि हम छुएंगे भी नहीं, धन को देखेंगे भी नहीं, हमारे लिए ये सब कंकर पत्थर है। तो उन लोगों की उस अनासक्ति ने, अनासक्ति तो क्या कहेंगे, प्रमाद कहेंगे उसको, उन्होंने देश को पूरा लुटवा दिया। 16 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया। तो आप सोचें कि वहाँ वाले लोग क्या कर रहे थे, ध्यान लगाए बैठे थे। हमारे लिए सब कंकर पत्थर है, जिसको चाहिए वो ले जाए। हमारी दृष्टि में हीरे मोती जवाहरात या मिट्टी दोनों बराबर हैं। तो वो विदेश वाले बोले आपके लिए तो मिट्टी है, हमारे लिए तो हीरे हैं, भर भर के ले गए सारे। तो ये विडंबना है हमारे देश की ना, क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या तो हम उधर चरम के ऊपर या तो इधर चरम के ऊपर।
और ऋषियों ने बताया कि बैलेंस ही धर्म है। महात्मा बुद्ध ने भी यही बताया, गीता भी यही कह रही है, समत्वम योग उच्यते, और दर्शन भी यही कह रहे हैं, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जहाँ दोनों प्रकार की उन्नति हो वही धर्म है, एक तरफा धर्म नहीं है। यही बात ये कह रहे हैं कि जैसे वो लोग करते हैं अज्ञानी, अविद्वान, आसक्ति पूर्वक, वैसे ही विद्वान को करना चाहिए। ढीले ढाले मन से नहीं करना चाहिए, भाई हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तो चलो हमने तो थोड़ा भी कर लिया तो भी बहुत है, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। बोले ऐसे नहीं करना, आपको नहीं चाहिए तो आप दूसरे को दे दो। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा देश में, बोल जी हमारे तो बच्चे हैं नहीं तो हम क्यों काम करें। तो भैया आपके नहीं हैं तो और तो इतने बच्चे हैं अड़ोस पड़ोस में भाई पड़ोसी के तो 10 बच्चे हैं, उनके लिए करो। आपके नहीं हैं तो वो भी आपके ही हैं। एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनको संतति नहीं थी, तो एक बार एक महात्मा के पास वो आए, मैं भी वहाँ थी, तो उन्होंने कहा कि जी सब कुछ है जीवन में, बस एक चीज़ आकर के मेरे को दुख दे देती है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कितने आश्चर्य की बात है, 500 बच्चों के बीच में आप रहते हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरे को बच्चे नहीं हैं। वो आपके ही तो हैं, आप उनमें वो भाव रखो। तो भाव से क्या होता है, आपने सिंधुताई देखा होगा यूट्यूब पे, ऐसे बच्चों को उन्होंने, अनाथ बच्चों को अपना बनाया और कितना महान बना और कितने आनंद से वो बताती है। तो बात तो सारी भाव की है ना। भाई आपको धन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप दूसरे को दे दो, गरीब है उनको दे दो, उनके लिए स्कूल बना दो, उनके लिए गुरुकुल बना दो, उनके लिए आप कोई फैक्ट्री लगा दो जिसमें वो अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन निठल्ला नहीं बैठना है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये भगवान योगेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो सारा पता ही था ना। वो ये भी तो कह सकते थे कि भाई जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वो बिल्कुल काम ना करे, जिसको अपनी उन्नति करनी है इस जन्म में उसको सब काम छोड़ देने चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जैसे आसक्त लोग कर्म करते हैं तथा विद्वान कुर्यात, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को करने चाहिए। चिकीर्षु लोक संग्रहम, जिसको लोक संग्रह की इच्छा है, माने जिसको इस लोक को सुखी देखना है। क्योंकि कभी भी ये आत्मा का ऐसा स्वभाव है, जिस चीज़ से हमें सुख मिलता है ना, वो व्यक्ति जरूर दूसरे को बताएगा। एक शराबी को यदि शराब पीने से सुख मिलता है ना, तो 4 लोगों को बताएगा कि आप भी थोड़ा पी के देखो, एक बार तैयार कर ही लेता है, बड़ा सुख मिलता है, झूमता है व्यक्ति। सिगरेट पीने वाला 10 को तो सिखा ही देगा। आपको कभी योग से कोई सुख मिला, कोई बीमारी कटी, तो जरूर आप 10 लोगों को बताओगे कि मैंने प्राणायाम किया, मेरे को ये लाभ हुआ, आप भी करो, आपको भी हो जाएगा। अभी बादल काला सिर के ऊपर है, भरा हुआ है पानी से, तो क्या करेगा, कहाँ बरसेगा? जो उसके नीचे है वहीं बरसेगा। तो जब व्यक्ति उससे ज्ञान से, प्रेम से, करुणा से भर जाता है तो वो क्या करेगा, अपने आसपास वालों को देगा।